गुरु प्यारी सास संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी सास संगत जी, कभी भी किसी बेकसूर को अनजाने में सजा मत दे देना। कई बार जीवन में हम लोग ऐसा काम करते हैं कि बिना सोचे समझे किसी बेकसूर को सजा दे बैठते हैं, किसी अपने को खो बैठते हैं, किसी एक अपने ऐसे अजीज को खो बैठते हैं अपनी गलतफहमी के चक्कर में कि उसको फिर वापस उस दुनिया से नहीं ला सकते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। राजा के 3 बेटे थे। राजा बुजुर्ग हो चला था। उसने सोचा कि अब मेरे बाद राजगद्दी पर कौन राज करेगा, कौन राज्य की देखभाल करेगा। ऐसा कौन सा लायक बेटा है मेरा जो मेरे जाने के बाद मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से राजपाट को संभाल सके, पूरी प्रजा का ध्यान रख सके। राजा ने एक दिन तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, सबसे पहले राजकुमार से पूछा कि राजकुमार, अगर तुम्हारे राज्य में कोई गलती कर दे तो तुम उसके साथ क्या करोगे? तो राजकुमार कहता है कि मैं तुरंत उसको बंदी गृह में डाल दूंगा। फिर राजा यही सवाल अपने दूसरे बेटे यानी कि दूसरे राजकुमार से करता है कि राजकुमार, अगर तुम्हारे राज्य में कोई गलती कर दे, कोई उससे ऐसा गुनाह हो जाए तो तुम उस इंसान के साथ में क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे उसको तुरंत मृत्युदंड की सजा दूंगा। फिर यही सवाल राजा तीसरे राजकुमार से करता है। तीसरा राजकुमार कहता है कि पिताजी, आपके इस सवाल का जवाब मेरी एक कहानी में छुपा है, तो इससे पहले मेरे जवाब के लिए आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम वो कहानी सुनाओ। तो राजकुमार कहते हैं कि पिताजी, ये बात है एक राजा और उसके सबसे प्रिय तोते की। वो राजा अपने तोते को इतना प्यार करता था कि हर वक्त उसको अपने साथ रखा करता। जहाँ भी जाता उस तोते को अपने साथ लेकर जाता, जैसे मानो कोई अपने बच्चे को प्यार करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे एक छोटे बच्चे की देखभाल एक माँ बाप करते हैं, वैसे ही राजा भी उस तोते की देखभाल किया करता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन क्या हुआ, तोते ने अपने राजा से कहा कि राजा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। तोते ने राजा से कहा, राजा, मैं थोड़े दिन में ही अपनी माँ से मिल के आ जाऊँगा। मैं इतने दिनों से आपके पास हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी माँ से नहीं मिला हूँ। आज ना जाने क्यों मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, तो बस मैं एक बार उनसे मिला हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो राजा ने खुशी खुशी कहा कि कोई बात नहीं, तू अपनी माँ से मिल के आ जा और अच्छे से मिल के जाना, और तुझे जो चाहिए मेरी तरफ से वो ले जा। राजा ने कुछ भेंट दे के तोते को अपने घर से विदा किया उसकी माँ के पास। माँ देखकर बड़ा खुश हुई कि राजा कितने ढंग से, कितने प्यार से मेरे बच्चे का देखभाल कर रहा है, और भेंट भी भेजी है। तो माँ की खुशी को देख के तोते के मन में आता है कि जब राजा ने मेरी माँ के लिए और मेरे लिए इतना किया है, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस वन में उसकी माँ रह रही होती है, उस वन में एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर फल लगे होते हैं, अमर फल कहते हैं उसको। वो अमर फल देख के तोता बड़ा खुश होता है कि ये मैं अपने राजा को दूंगा, वो ताउम्र जवान रहेगा, कभी भी वो बुजुर्ग नहीं होगा, कभी भी उसको मृत्यु नहीं सताएगी, कोई उसको रोग नहीं सताएगा। तो ये मैं अपने मालिक के लिए, ये मैं अपने पिता के लिए ले चलता हूँ। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, खुश होके तोता वो अमर फल लेने ही जा रहा होता है। थोड़ा सा उसका ध्यान वहाँ से हटता है तो एक सांप जो उस पेड़ पे बैठा होता है उस फल को चख लेता है। तोता ध्यान नहीं करता, बेचारा उसी फल को तोड़ के
लेके राजा की तरफ चल देता है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, तोता बड़ा खुश होके वो अमर फल अपने पिता के लिए ले चलता है, बिना जाने कि उसको सांप ने काट लिया है। गुरुपेरी साध संगत जी, वो राजा से मिलके बड़ा खुश होता है और कहता है, राजा साहब, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। राजा पूछते हैं, तुम मिलाया अपनी माँ से? तो तोता कहता है, हाँ मैं मिल आया, लेकिन आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ, आप इसे ज़रूर खाना। तो गुरुपेरी साध संगत जी, राजाओं के नियम काफ़ी सख्त होते हैं कि वो किसी की दी हुई चीज़ को डायरेक्ट नहीं खा सकते। उनका रसोइया उसको टेस्ट करेगा कि वो राजा के खाने लायक है भी या नहीं, तभी राजा उसको खा सकता है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, राजा ने रसोइये को वो फल पकड़ा दिया। रसोइये ने वो थोड़ा सा जो उसका हिस्सा होता है किसी को काट के खिलाया, जो राजा का खाना पहले चेक करता है। जैसे ही उस इंसान ने राजा का वो जो फल था वो खाया, फल का टुकड़ा खाते ही वो मर गया। ये खबर राजा के कानों कान पहुंच गई तुरंत। और गुरुपेरी साध संगत जी, जैसे ही राजा को पता चलता है, राजा को इतना गुस्सा आता है कि मैंने जिसको बच्चे की तरह प्यार किया वो मुझे मारना चाहता है। जरूर ये किसी दुश्मन के साथ मिला हुआ है जो मेरे राज्य को बर्बाद करना चाहता है। गुरुपेरी साध संगत जी, बच्चे से ज्यादा प्यारे तोते को वो अपनी तलवार से 2 मिनट के अंदर काट देता है, बिना ये सोचे समझे कि उसको कितना प्यार किया था, उसको बच्चा माना था। गुरुपेरी साध संगत जी, और उसको देखता तक नहीं है उस तोते को, और गुरुपेरी साध संगत जी उस फल को वहीं बागीचे में फेंक देता है। इस बात को बीते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। जहाँ पर जिस बागीचे में ये फल फेंका होता है वहाँ पर एक पेड़ अंकुरित हो जाता है और वो बड़ा हो जाता है, उस पर फल लग जाते हैं। राजा से मिलने कोई एक बुजुर्ग आते हैं, तो वो उस फल के पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, काफ़ी थक जाते हैं, बागीचे तक आके वो थक जाते हैं, तो सोचते हैं क्यों ना मैं इस पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं। उनको भूख भी लग रही होती, तो उसी वक्त पका हुआ एक फल उनकी गोद में आके गिरता है और वो उस फल को खाते हैं तो एकदम से जवान हो जाते हैं। उस फल को लेके वो राजा के पास जाते हैं दूसरा फल तोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा साहब, मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ, इसे खा के मैं जवान हो गया हूँ। राजा भी देख के हैरान हो जाता है कि जिस इंसान को मैंने बुलाया था वो तो बुजुर्ग था, ये एकदम से जवान कैसे हो गया। तो राजा भी उसकी बात को सच मान लेता है और उस फल को जैसे ही देखता है उसको तोते की याद आ जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही फल है जैसा कि मेरे को मेरे तोते ने ला के दिया था। तो वो राजा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहता है, आपके ही तो बगीचे में लगा हुआ है, उस जगह पर देखिए, आप मेरे साथ चलिए। राजा जब साथ साथ चलता है तो देखता है कि ये वही जगह थी जहाँ पर उसने वो फल फेंका था। गुरुपेरी साध संगत जी, राजा अपने घुटनों पर बैठ के रोने लग जाता है कि मैंने अपनी संतान रूपी तोते को उसको मार दिया अपने इन्हीं हाथों से। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, बिना ये जाने कि मेरा बच्चा तो मेरा भला करने आया था। ना जाने किसने उसके साथ कोई साजिश चली, उस बेचारे को पता भी ना हो। उसकी इच्छा तो अपने पिता को अमर करने की, जवान करने की थी, कभी बुजुर्ग ना होने की इच्छा थी उसकी, और मैं उसकी दिल की इच्छा को नहीं समझ पाया। कैसा बाप हूँ आखिर मैं, बिना उसकी गलती को जाने उस बेकसूर को मैंने सजा दे दी। धिक्कार है मुझे राजा होने पर जो मैं न्याय नहीं कर सकता। इतना तजुर्बा होने पर मुझे धिक्कार है कि मुझे इतना ही तजुर्बा नहीं है कि मैं एक कसूरवार और बेकसूर में फ़र्क कर सकूं। मैंने अपनी ही औलाद को अपने हाथों मार दिया। तो गुरुपेरी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार बिना सोचे समझे किसी बेकसूर को वो सज़ा दे बैठते हैं जो उसके लायक ही नहीं होता। कसूरवार को हम छोड़ देते हैं क्योंकि कसूरवार अपनी मीठी मीठी बातों में और सफ़ेद चोला ओढ़ के ही सबके सामने आता है। बनावट सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़रूरत होती है बनावट की जो लोग घटिया होते हैं। जो सच्चा इंसान होगा ना उसकी बातों में आपको मिलावट मिलेगी, वो जैसे का तैसा रहेगा, उसको कोई जालसाजी चालाकी नहीं करनी आती, वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, जैसा वो है वो वैसा ही रहता है। वो कभी किसी को बटरिंग नहीं करता,
कभी किसी के, जैसे जो घटिया लोग करते हैं ना, तलवे चाटते हैं किसी की नज़रों में भला बनने के लिए, ऊपर-ऊपर से मीठे और अच्छे बन के दिखाते हैं। भला इंसान कभी नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही भला है, तो उसको कोटिंग की क्या ज़रूरत है? कभी गोल्ड को भी भला कोटिंग की ज़रूरत पड़ी है? अगर उसको कोटिंग हुई है तो वो चांदी जैसा दिखने लगा है। कभी भी गोल्ड पर कोटिंग नहीं होती, होती है तो चांदी पर कोटिंग होती है, और चांदी हमेशा सोने से नीचे ही रहती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में सोने जैसे दिल के लोगों को पहचाने, कभी ऐसे किसी बेकसूर को सजा ना दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही उस राजकुमार का जवाब था अपने पिता को कि पिताजी, मेरा यही जवाब है आपके लिए कि मैं कभी भी किसी बेकसूर को बिना उसका कसूर जाने उसको सजा नहीं दूंगा। मैं पहले जानूंगा कि उसके पीछे कारण क्या रहा है, और तब जाके मैं किसी निर्णय पर पहुंचूंगा। राजा बड़ा खुश होता है, अपने तीसरे बेटे को गले से लगा लेता है और कहता है, मेरा सच्चा उत्तराधिकारी तू ही है, तू ही मेरा सच्चा पुत्र है, और तू ही मेरी राजगद्दी का अधिकारी है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें मेरी सभी वीडियोस को, और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।